हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्व करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वैल्यू एडेड टैक्स का। और ये क्वेश्चन बच्चों आईसीआई की हिस्ट्री में वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन रहा है अभी तक का वैट से रिलेटेड। और मेरी एडवाइस ये है ऐसा क्वेश्चन ज़रूर करके जाएं। आईसीआई कर क्या रहा है कि कभी कभी तो बहुत आसान क्वेश्चन देता है वैट में, और कभी कभी इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है कि सर स्टूडेंट समझ नहीं पाता कि करूँ क्या। मई 2013 में ये क्वेश्चन आया था। मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 65 पे गिवन है, मिस्टर बंसीलाल ऑफ पंजाब इज अ मैन्युफैक्चरर। हम पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे, आराम आराम से करते जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। जिन स्टूडेंट्स को स्पीड थोड़ी स्लो लग रही है वो यूट्यूब की सेटिंग्स में से इसको बढ़ा सकते हैं। मिस्टर बंसीलाल ऑफ पंजाब इज अ मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड अंडर वैट। ठीक है सर। ही प्रोवाइड्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 12-13। बच्चों जब भी वैट का क्वेश्चन आए ना तो एक बात ज़रूर सुन लीजिए, वो क्वेश्चन इस बात पे डिपेंड करता है कि उस क्वेश्चन का पीरियड क्या है। कई बार क्वेश्चन का पीरियड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली हो सकता है, और कई बार क्वेश्चन का जो पीरियड हो सकता है वो हो सकता है पूरा ईयरली। और इस क्वेश्चन में सर बंसीलाल साहब ने हमें पूरे ईयर की डिटेल्स दी हैं, तो हमें इसको भी पूरी रिस्पेक्ट देनी है। परचेजेस फ्रॉम लोकल रजिस्टर्ड डीलर एक्सक्लूडिंग वैट 4%, 1,15,000। बहुत ही अच्छी बात है कि सर लोकल रजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया है 1,15,000 का, और उसमें वैट इंक्लूडेड नहीं है। अच्छी बात है इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि अगर इंक्लूड होता तो हमें एक्सक्लूड करना पड़ता, क्योंकि जब भी एलिजिबल परचेज होती है तो हमें इस वैट का क्या मिलता है, क्रेडिट मिलता है। अब बस आपको यहाँ पे ये देखना है कि सर इस पे वैट बनता कितना है। मैं अब भी आपके सामने इसको सॉल्व कर देता हूँ। वैट बनता है सर इसके ऊपर 4600 का। इस 4600 को हम इनपुट टैक्स मान लेंगे। चलिए सर आगे चलें और देखते हैं कि और क्या है। परचेजेस फ्रॉम अ डीलर हैविंग ऑप्टेड कॉम्पोजिशन स्कीम इंक्लूड्स वैट 4%, 2,20,000। बहुत आसान सर लाइन लगी मुझे ये। सर एक कॉम्पोजिशन डीलर वाला व्यक्ति है जिसने कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल कर रखी है, उससे आपने कुछ परचेज किया है जिसपे वैट है 4%, और वो इंक्लूड है उसके अंदर। अच्छी बात है, क्योंकि जो कॉम्पोजिशन डीलर होते हैं उनसे परचेज की हुई चीज़ों का हमें क्रेडिट नहीं मिलता, वैट इसके अंदर इंक्लूड कर रखा है। बहुत अच्छा है, हमें दोबारा से एक्सक्लूड नहीं करना पड़ेगा। तीसरी बात, परचेज ऑफ मशीनरी एलिजिबल फॉर इनपुट क्रेडिट। 1/10/2012 को एक मशीनरी परचेज करी है सर जिसपे इनपुट क्रेडिट मिलेगा, एलिजिबल है, ठीक है। एक्सक्लूडिंग वैट 4%, डेप्रिसिएशन रेट 15%, और जो उसका डेप्रिसिएशन रेट पर 15% पर एनम, और ये जो मशीनरी का अमाउंट है दैट इज ₹5,00,000। सर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। 90% बच्चों ने मिस्टेक यहाँ पे करी, उन्हें ये समझ नहीं आया कि ये क्वेश्चन है क्या, ये वाला पॉइंट है क्या। सर ये बोल रहे हैं एक मशीनरी खरीदी है, समझ आता है। ऐसी मशीनरी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल है, बहुत अच्छी बात है। सर खरीदी है 1/10/2012 को, डेप्रिसिएशन का रेट है 15%, और मशीनरी का अमाउंट है 5,00,000। पहले तो पढ़ने में दिक्कत। सर डेप्रिसिएशन रेट 15% पर एनम, रुपीज़ और फुल स्टॉप लगा के लिखा था ₹5,00,000। मशीनरी का अमाउंट है 5,00,000, डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं है 5,00,000। ओके। दूसरी बात, इसके क्या कॉन्सिक्वेंस आने वाले देखते हैं। अदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस 30% ऑफ टोटल परचेजेस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। सर एक ये भी पॉइंट इस क्वेश्चन का ऐसा रहा जिसमें बहुत बच्चों ने गलती करी है। सर 30% ऑफ टोटल परचेजेस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन अलग से निकलेगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड होगा, देखेंगे। साथ ही साथ बच्चों 30% ऑफ टोटल परचेज, ये बहुत एक कंफ्यूजन वाली चीज़ रही। टोटल परचेज क्या लोगे, 115 + 220 और 115 + 220 + 5,00,000। ये एक बहुत बड़ी फाइट है सर इस क्वेश्चन की। दोबारा पूछता हूँ, 115 + 220 और 115 + 220 + 5,00,000। आंसर है टोटल परचेजेस का 115, 220 + 5,00,000। दिस विल बी द टोटल परचेज, और इसका 30% जो है वो ही हमारे होंगे अदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रॉफिट मार्जिन 20% ऑफ द कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं। अनयूटिलाइज बैलेंस ऑफ वैट इनपुट क्रेडिट एज ऑन 1/4/2012, यानी पुराना वैट का क्रेडिट जो है वो है सर 7,500 रुपीज़ का, ठीक है सर।
90% of the production is sold during the year. VAT rate on sale is 12.5%. Find the taxable turnover, net VAT payable and input credit for the year 12-13. सर आप देखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पढ़ने में ही काफ़ी टाइम ले लेता है। अगर हमने इसे बहुत ध्यान से पढ़े तो सर 3 से 4 मिनट के आसपास इस क्वेश्चन के अंदर निकल जाते हैं। कोई बात नहीं, करने में सर ये क्वेश्चन आसान रहेगा। अगर हमें ये 2 पॉइंट अच्छे से हमने कवर कर लिए सी एंड डी, तो सर इस क्वेश्चन में हमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं दिखेगी। हम पहले देख लेते हैं हमें निकालना क्या क्या है। टैक्सेबल टर्नओवर, नेट वैट पेबल एंड इनपुट क्रेडिट फॉर द ईयर 12-13। तो सर कंप्यूट करना शुरू करते हैं टैक्सेबल टर्नओवर। बहुत सिंपल है सर। मैं आपको पहले भी इससे पहले जो वीडियोस बना चुका हूँ उसमें मैंने आपको बताया है कि सर आप लोग प्रेजेंटेशन कैसे देंगे अपने एग्जाम्स में। उस वीडियो का लिंक बच्चों में नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं और प्रेजेंटेशन की सारी टेक्निक सीख सकते हैं। अभी के लिए बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 65, पेज नंबर है 3.7 ऑफ द बुक नोन एज ज्ञानधारा। सर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है सी एग्जाम्स में और खासकर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। नंबर अगर पूरे चाहिए तो आपकी प्रेजेंटेशन एकदम बढ़िया होनी चाहिए। सिंपल फॉर्मेट सबसे ऊपर लिख देता हूं मैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर and net VAT payable और 12-13 मई 2013 का क्वेश्चन है बच्चों। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। और फिर रिपीट कर देता हूँ, दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ ICI हिस्ट्री फॉर IPCC इन वैट। टफेस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बच्चा बहुत छोटा लेवल वैट का पढ़ के जाता है सर, और जब बहुत छोटा लेवल पढ़ के जाता है और ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। मेरी रिक्वेस्ट बच्चों, ये सारे क्वेश्चन मैंने जो अपनी बुक में डाले हैं लास्ट में, ये ज़रूर करके जाएं। इनमें से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। चलो सर, सबसे पहले मुझे निकालनी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले याद हो तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। तो सबसे पहले सर मैंने कुछ परचेज किया था लोकल रजिस्टर्ड डीलर से। आओ ज़रा देखते हैं परचेजेस फ्रॉम लोकल रजिस्टर्ड डीलर। बच्चों स्पीड स्लो लग रही है तो आप बढ़ा सकते हैं इसे स्पीड सेक्शन से। कितने का आइटम मैंने परचेज किया था? 1,15,000। इस पे क्रेडिट मिलना था, इसका वैट पहले से एक्सक्लूड हो रखा था तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, परचेजेस फ्रॉम कॉम्पोजिशन डीलर, कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर। लैंग्वेज अलग हो सकती है। फ्रॉम अ डीलर हु हैज ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, आप ऐसे लिख सकते हैं। कितने की परचेजेस थी? 2,20,000 की। सर आप चाहें तो इनके साथ नोट्स बना सकते हैं। मैं इन वीडियोस में नोट्स को थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, लेकिन आप लोग अवॉइड नहीं करेंगे। नोट्स आर रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पेपर देखो मेरे साथ, मेरे पास बाई चांस मई 2015 का पेपर पड़ा हुआ है, सॉरी नवंबर 2015 का। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो सर यहाँ पे लिखा हुआ है वर्किंग नोट्स शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव आंसर्स। तो सर इस लाइन को आप इग्नोर नहीं करेंगे, आपने ज़रूर इसके अंदर काम करना है। अच्छा जी, परचेजेस फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर 2,20,000। ठीक है सर, और आगे चलते हैं, देखते हैं और कुछ चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास परचेज ऑफ मशीनरी। बच्चों रोको मुझे, रोको रोको, परचेज ऑफ मशीनरी यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में बताया था उसमें से कभी परचेज ऑफ मशीन थोड़ा ना आता है। हाँ, उसकी डेप्रिसिएशन ज़रूर आएगी सर, डेप्रिसिएशन ज़रूर आएगी। अब 2-3 को सवाल हैं। डेप्रिसिएशन कौन से अमाउंट पे निकालेंगे? 5 लाख प्लस वैट पे या सिर्फ 5 लाख पे?
हाँ जी, डेप्रिसिएशन कौन से अमाउंट पे निकालेंगे, 5 लाख या प्लस वैट पे, या सिर्फ 5 लाख पे। देखो 5 लाख ये रहा, वैट ये रहा। सर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डेप्रिसिएशन कंप्यूट करिए सिर्फ और सिर्फ 5 लाख पे। बेटा क्यों 5 लाख पे? सर साफ साफ लिखा है कैपिटल गुड पे किए हुए वैट का क्रेडिट मिल रहा है, और जब वैट का क्रेडिट मिल जाता है तो उसके बाद डेप्रिसिएशन कंप्यूट नहीं होती है। 5 लाख रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या लेने वाले हैं सर हम लोग, 15% हमारे क्वेश्चन में गिवन है। साथ ही साथ 6/12, 6/12 मैंने क्यों किया, क्योंकि सर कैपिटल एसेट जो इन्होंने खरीदा है, मशीनरी जो इन्होंने खरीदी है, वो खरीदी है 1 अक्टूबर 2012 को। अब यहाँ पे कई बच्चों ने क्या गलती करी, इनकम टैक्स दिमाग में चल रहा था और सर इनकम टैक्स वाले प्रोविजन लगा दिए कि सर पुट टू यूज मोर देन 1 डेज है तो सर डेप्रिसिएशन पूरी मिलनी चाहिए 15% के हिसाब से। पता नहीं क्या क्या डब्ल्यूडीवी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी क्या क्या, ना 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 ना, यहाँ सिंपल अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लगेगी साहब। आपको इसमें से कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है जिससे आपकी गड़बड़ हो जाए। अब सर इसका जो आंसर आएगा डेप्रिसिएशन का, दैट विल बी 37,500। उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या आइटम था, अदर एक्सपेंसेस, अदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है जी, देखते हैं। अदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सर वो कितने थे हमारे पास, 30% ऑफ द टोटल परचेजेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। याद है वो लाइन, 30% ऑफ टोटल परचेजेस, 30% ऑफ 1,15,000 प्लस 2,20,000 एंड प्लस 5 लाख। अब इसका हमें क्या निकालना है सर, 30%। आओ जी निकालते हैं। 1,15,000, 2,20,000 प्लस 5 लाख इंटू 30% इज इक्वल टू 2,50,500। अब अगर बच्चों में इन सबको प्लस कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यस, आई विल गेट माई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखते हैं सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने पास कितने निकली है, 1,15,000 प्लस 2,20,000 प्लस 37,500 प्लस 2,50,500 it is equal to somewhere around 6,23,000. Yes, 6,23,000. But this is my cost of production. This is not my सेल प्राइस और वॉट एवर यू कैन से। मैं इसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देता हूँ। प्रॉफिट मार्जिन आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। आप पहले इसका 90% निकाल लीजिए, क्योंकि 90% ही सोल्ड है ना, इसलिए फिर प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दीजिए। आप पहले प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दीजिए, फिर उसका 90% निकाल लीजिए, बात एक ही रहने वाली है। प्रॉफिट मार्जिन था हमारा 20% ऑफ द टोटल कॉस्ट, तो 1,24,600 इज माई प्रॉफिट मार्जिन। तो मेरी टोटल प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, याद रखना बच्चों ये टर्म्स, एग्जाम में अगर ये पूछ लें कि प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर कितनी है तो उसकी वैल्यू निकालो, तो आपको ये निकालनी है प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर। ये भी सेल्स नहीं है, दिस इज ओनली प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, एंड दिस कम्स टू 747,600। इसमें से बच्चों अब मैं काम करूंगा, इसमें से सोल्ड कितना हुआ है हम सबको पता होना चाहिए, 90% सर। तो अब मैं इसको यहाँ क्लोज करके बोलूँगा 90%, यहाँ लिख दूंगा मैं, दिस इज माई टैक्सेबल टर्नओवर। टैक्सेबल टर्नओवर तो वही है जो सेल हो गया। बेटा सेल टैक्स कब लगता है, सेल के टाइम पे लगता है। तो सर इसका 90%, 747,600 इंटू 90% इज 672,840। दिस इज माई टैक्सेबल टर्नओवर। अब मैं इसी के ऊपर कैलकुलेट कर लूँगा टैक्सेस कलेक्टेड, टैक्स कलेक्टेड, और आउटपुट टैक्स भी अब इसे बोल सकते हैं सर। इसका रेट रहेगा 12.5%। क्वेश्चन में गिवन था कि सेल्स पे जो रेट रहेगा दैट विल बी 12.5%। तो 672,840 इंटू 12.5%, दिस विल कम टू 84,105। ओके, देखो सर क्वेश्चन में मुझसे एक तो ये चीज़ पूछी थी टैक्सेबल टर्नओवर, और दूसरा मुझसे पूछा था नेट वैट पेबल। ये मेरा बन गया टैक्स कलेक्टेड, और मैं इसे प्यार से एक चीज़ और बुला दूंगा, आउटपुट टैक्स। साथ ही साथ अब मुझे चाहिए सर इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स के लिए बच्चों हमें एक बिल्कुल सफाई से अपना एक नोट तैयार करना चाहिए, इनपुट टैक्स है कितना। और क्वेश्चन में एक बात पूछी भी हुई थी, मैं वो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन में एक बात ये पूछी भी हुई थी कि आपको इनपुट क्रेडिट भी बताना है फॉर द 12-13 कि कितना क्रेडिट आपके पास आया।
तो सर वो भी बता देंगे इनपुट क्रेडिट इसी नोट में, और साथ साथ इनपुट टैक्स भी दिखा देंगे कितना था। इसको अगर मैं इसमें से लेस कर दूंगा तो आई विल गेट माई नेट वैट पेएबल और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आओ जी आओ, अब हम करते हैं इनपुट क्रेडिट के लिए नोट। कंप्यूटेशन ऑफ, चलो इनपुट क्रेडिट करते हैं, इनपुट क्रेडिट सर अनयूटिलाइज्ड बैलेंस भी था इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, अनयूटिलाइज्ड बैलेंस जो हमारे पास ईयर स्टार्टिंग में बचा हुआ था एज ऑन 1/4/2012 और वो था बच्चों 7500, तो हमने वो 7500 निकाल लिया। उसके बाद अनयूटिलाइज बैलेंस निकालने के बाद हमने जो स्टेप 2 लिया, नेक्स्ट स्टेप लिया, वो हमारे पास क्या है सर, जो हमने इस साल परचेजेस किए हैं, एलिजिबल परचेजेस, फॉर 12-13, सिर्फ एलिजिबल परचेज को लिख लेते हैं सर। परचेज फ्रॉम, जो पहली परचेज थी हमारी लोकल रजिस्टर्ड डीलर, लोकल रजिस्टर्ड डीलर है आपका, कितना परचेज किया है सर हमने उससे, 1,15,000 की परचेजेस की थी, जिसमें हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिए थे 4600 का क्रेडिट हमारे पास अवेलेबल रहेगा। फिर बच्चों कैपिटल गुड, मशीनरी जिसे आप बोलते हैं सर, मशीनरी आपकी 5 लाख की थी, उस पर 4% का वैट था। अब कई बच्चे सोचते हैं सर मशीनरी का क्रेडिट तो हमें मिलता है इंस्टॉलमेंट्स में। सर किसने कह दिया आपको, वाइट पेपर बोलता है कि इंस्टॉलमेंट में क्रेडिट मिलेगा, लेकिन साथ साथ ये भी तो आपने ध्यान रखना है कि भाई अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो तो हमेशा हम क्रेडिट एक बार ही में देते हैं, क्योंकि सर द मोस्ट कॉमन वेरिएंट इज कंजम्पशन वेरिएंट, और कंजम्पशन वेरिएंट बोलता है कि सर क्रेडिट एक बारी में ही मिलता है, राइट। सो ये हो गया हमारे पास टोटल क्रेडिट अवेलेबल। जरा इसको प्लस कर देते हैं हम लोग, 20,000 प्लस 4600 प्लस 7500 and it comes to 32,100. So this is my input credit available. क्वेश्चन अपनी आखिरी सांस ले रहा है सर। इसी इनपुट क्रेडिट को बच्चों मैं यहाँ लिख दूंगा, इनपुट टैक्स मेरा 32,100 सर। इसी से मेरा आंसर आ जाएगा कि मेरा नेट वैट पेबल क्या है, और नेट वैट पेबल बच्चों जो हमारे पास आ रहा है दैट इज 52,005 रुपीज। दिस विल बी माई नेट वैट पेबल सर। यही था वो क्वेश्चन जिसने बच्चों की जान निकाली थी, एंड बिलीव मी कम से कम 90% बच्चे होंगे जिनसे क्वेश्चन सही नहीं हो पाया होगा सर। ए लेंथ, बी सर कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकते थे आप लोगों को। एनीवेज आप लोगों ने भी क्वेश्चन कर लिया है, अब आप एक काम करें, अब सर थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो को 3 स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, उन्हें भी बताएं कि सर वैट का क्वेश्चन करें। और हाँ, जो बच्चे ये बुक देख रहे थे ज्ञानधारा पार्ट 1 सर, ये आपको बुक जो है मिल जाएगी बहुत आसानी से, और आप amazon.in पे इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये वैट भी और सर्विस टैक्स भी दोनों बुक्स आपके पास पहुंच जाएंगी। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कर डाले हैं, सॉल्व क्वेश्चंस हैं, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से इस पर काम कर सकें। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड ऑन दिस चैनल। और यस बच्चों, चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा सर। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास ईमेल्स नहीं आएंगी, जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं मैं कोई भी क्वेश्चन डालूंगा आपके पास ईमेल आ जाएगी। और जहां आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी के साइड में आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके रिलेटेड चैनल्स हैं। रिलेटेड चैनल्स में बच्चों हमारे बहुत 2 चैनल और हैं, बहुत सारे तो नहीं, 2 चैनल और चलते हैं। एक CA नीरज अरोड़ा के नाम से चलता है, और एक नीरज अरोड़ा वीलॉग। CA नीरज अरोड़ा वाला चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसमें आपको सारी मोटिवेशनल वीडियोस, हाउ टू इंक्रीज योर मेमोरी, हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, हाउ टू डेवलप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाउ टू फेस इंटरव्यूज, ऐसी वीडियोस मैं इस चैनल के ऊपर आप लोगों को दे रहा हूँ।
आई हम्बली रिक्वेस्ट यू ऑल, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके करियर में आपको बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, जय हिंद।